नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जी विद श्रावण चौधरी। और इस बुलेटिन में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल की बड़ी खबरें दिखाएंगे डिटेल में, और इसके अलावा आपके लिए तेज रफ्तार से 25 खबरें भी होंगी। ये सब कुछ होगा आपके लिए, लेकिन सबसे पहले कुछ खास खबरें रोज की तरह पॉइंटर्स के जरिए। तो सबसे पहली खबर आपके लिए है, पंजाब से जुड़ी ये खबर है, वो आपको बता देते हैं। पूरी रात विधानसभा में डटे रहे पंजाब कांग्रेस के विधायक, और रात को अंधेरे में विधानसभा में कांग्रेस ने नारेबाजी की। और आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव गिरने से नाराज थे कांग्रेस विधायक, इसलिए कार्यवाही खत्म होने के बाद भी वो सदन में डटे रहे और घर नहीं गए कांग्रेस विधायक। ये बड़ी खबर है। इसके अलावा अगली खबर है सुच्चा सिंह छोटेपुर से जुड़ी हुई, वो आपको बता देते हैं। पंजाब में जारी है सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा। आज बठिंडा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे सुच्चा सिंह छोटेपुर, और सुनाम में भी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कल छोटेपुर ने केजरीवाल पर निशाना साधा था। छोटेपुर ने कहा था कि मुखौटा लगाकर आए नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इसके अलावा जाट आरक्षण की सुगबुगाहट वाली जो खबर है वो आपको बता देते हैं। हिसार में जाट आंदोलन के दौरान मारे गए युवक की श्रद्धांजलि के लिए आज यहां पर लोग इकट्ठे होंगे। 2010 में जाट आंदोलन के दौरान यहां पर सुशीला देवी उनकी मौत हुई थी, और आज मैहर में जाट नेता आंदोलन की आगामी रणनीति का ऐलान कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और जाट आंदोलन के दौरान दर्ज जाट युवकों पर केस वापस लेने की मांग यहां पर उठ सकती है। इसके अलावा अगली खबर आपको बता देते हैं। आज की बड़ी खबर है कि आज देश भर में कुर्बानी का त्यौहार ईद उल जुहा मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में सभी 10 जिलों में एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा बल तैनात है, और 72 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। ये खास खबरें हैं, इन पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, डिटेल में खबरें बताना आपको शुरू करते हैं। और सबसे पहले खबर पंजाब से जुड़ी है, चंडीगढ़ से है ये खबर। पंजाब विधानसभा में पूरी रात तक राजनीतिक रस्साकशी देखने को मिली, ये बड़ी खबर है। और अविश्वास प्रस्ताव गिरने से नाराज कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में वो डटे रहे, और कांग्रेस विधायक अविश्वास प्रस्ताव पर दोबारा चर्चा करवाने की मांग कर रहे थे। बावजूद इसके विधानसभा की लाइट्स बंद कर दी गई, लेकिन कांग्रेस विधायक डटे रहे, वहां पर अंधेरे में डटे रहे। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद कांग्रेस विधायक अपने घर नहीं गए और वहीं पर डटे रहे। तो ये पंजाब विधानसभा में कांग्रेस जो है अपनी एक्टिविटी दिखा रही है, कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है वहां पर। और कांग्रेस ने कल जो है विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद भी वहां पर मोर्चा संभाले रखा। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ कांग्रेस के विधायक रात भर विधानसभा में डटे रहे, ये अंधेरे वाली तस्वीरें हैं जिसमें कांग्रेस विधायक आपको नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक विधानसभा में जो है कल उन्होंने वॉकआउट भी किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ लाए गए अपने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए अड़ी थी, लेकिन कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को सदन में ध्वनि मत से अस्वीकार किए जाने की घोषणा करते हुए स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने हंगामा किया। और आपको बता दें कि कांग्रेस एसवाईएल राज्य की कानून की जो व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, भ्रष्टाचार है, ऐसे मुद्दों को उठाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाया था और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से सदन से वॉकआउट किया गया था कल कांग्रेस की तरफ से। एससी विद्यार्थियों की जो छात्रवृत्ति है उसको लेकर कुछ सवाल उठाए थे कांग्रेस वालों ने, और उसके बाद उन्होंने वॉकआउट किया। ये क्योंकि इतना पंजाब के एक फाइटर नौजवान बीबियां पहना ये तस्वीरें पंजाब विधानसभा की हैं। चारों तरफ अंधेरा छाया है, रात का समय है, विधानसभा में लाइट नहीं है। विधायक गर्मी से बचने के लिए पंखा झुला रहे हैं। कांग्रेस विधायक विरोध के लिए विधानसभा में डटे हुए हैं। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि पहले पंजाब के मुद्दों पर उनको बोलने का वक्त नहीं दिया गया, और बाद में सत्ताधारी दल बहस की बजाय विधानसभा से उठकर चला गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहस के लिए अड़ी रही। कांग्रेस विधायक दल के नेता चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप है कि हमें सदन से उठाने के लिए जानबूझकर विधानसभा की लाइट बंद कर दी गई, लेकिन हम डटे रहे। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, रोटी पानी तो वाजे किया होया, लेकिन असी पंजाब की जिहड़ी लड़ाई है वो लड़ते रहांगे। विधानसभा में डेरा लगाने वालों में कांग्रेस की 4 महिला विधायक भी मौजूद रही। महिला विधायकों का आरोप है कि एक तो विधानसभा की लाइट काट दी गई और उनको परेशान किया गया, और दूसरा किसी महिला वार्डन की ड्यूटी नहीं लगाई गई। उनको परवाह नहीं है, लाइट्स बंद कर दी हैं, एसी भी ऑफ कर दिए हैं, कोई सिक्योरिटी लेडीज के लिए नहीं यहाँ करी गई है। नो लेडी वार्डन इज हियर टू टेक केयर ऑफ अस। लेडी वार्डन्स जो थी उनको मैंने खुद बोला कि आप 3-4 यहाँ रहो, हाँ 4 लेडी एमएलए बैठी हैं, ये ठीक नहीं है, मगर कोई बात नहीं सुनी, सब चले गए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपने विधायकों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने विधानसभा की लाइट बंद किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इससे पहले दिन की कार्रवाई में कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के वजीफे को लेकर सदन से वॉकआउट किया था। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। जगतार भुल्लर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे हम ये मायने जानेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस इतनी एक्टिव क्यों दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले जगतार, आपसे जानना चाहेंगे, क्या अभी भी ये विधायक वहां पर डटे हुए हैं रात से ही? बिल्कुल शर्मित कह सकते कि पंजाब की हिस्ट्री में, शायद देश की हिस्ट्री में ऐसा पहली दफा होगा कि जब ऑपोजिशन के तमाम जितने भी विधायक है उन्होंने रात अपने जो विधानसभा के सदन के भीतर बिताई हो। तो पूरा का पूरा मीडिया वहां 12 बजे के करीब रात वहीं था, और कह सकते हैं कि शाम के 6 बजे से लेकर अभी 13 घंटे हो चुके हैं। जो विपक्ष है वो अंदर है, वो अपनी मांगों को लेके अड़ा हुआ, और जिस हिसाब से 26 विधायक थे, पहले कह सकते कि 32 विधायक थे, लेकिन जो काफी जिनको कोई खास प्रोग्राम या जिनके कह सकते कि कईयों की तबीयत ठीक नहीं थी, या जो सीनियर थे जैसे लाल सिंह, वो भी रात 11 बजे के करीब वहां अपने घर को जा चुके थे। लेकिन बाकी जो 26 लोग, जिनमें 4 महिला विधायक थी, वो भी अभी धरने में शामिल है। तो कह सकते कि अभी भी कांग्रेस पार्टी का जो सदन के भीतर धरना जारी है। जी, अच्छा, इनकी मांग क्या है, ये क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इल्जाम यही है कि जब उनका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर की तरफ से प्रवान कर लेगा, उसके बाद जो विपक्ष ने अपनी बात रखनी थी कानून व्यवस्था में लेकर दलितों का इशू हो जाए, पंजाब की किसानी और जवानी का मसला, तो सरकार भाग गई है। स्पीकर की तरफ से जबरी इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग कराई गई है, जबकि विपक्ष को सुना नहीं गया, और जब तक विपक्ष को सुना नहीं जाएगा तब तक विपक्ष सदन से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा जगतार, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, और पिछली बार सेशन अगर आपको याद हो कांग्रेस कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही थी, तो अपने विधायकों में जोश फूंकने के लिए, इसके अलावा तमाम पंजाब में अपने कार्यकर्ताओं में ये जोश फूंकने के लिए भी कवायद हो सकती है। ये देखिए, अगर हम सियासत की बात करें तो पार्टी कोई भी हो, उसको सियासत तो ऐसे करनी पड़ेगी कि आपके पंजाब की जनता आपके बीच जाना है कि देखिए हम आपके जनता के विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन सरकार हमें मुद्दे उठाने नहीं देती पंजाब की जनता में। तो निश्चित टारगेट तो वही होगा 2017, और क्योंकि पंजाब में अब तीसरा फ्रंट है, चौथा फ्रंट है, तो अगर आपने तीसरे चौथे फ्रंट को पीछे रखकर आपने पहले फ्रंट पे आना, जब पहले नंबर पे अकाली दल बीजेपी गठबंधन को मुकाबला देना, तो फिर आपको ऐसी सियासत करनी पड़ेगी। और जो सोचा होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि 1 सितंबर को जब रणनीति बनाई गई थी, तो तब इस पूरी रणनीति की कह सकते हैं नेतृत्व कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था। अच्छा जगतार, जो पिछली बार कमी रह गई थी, शायद उसको पूरा करने की भी ये कोशिश हो सकती है। देखिए, सियासत में कभी डाउन आता रहता है, कौन कब सदन में फीका पड़ता है, कौन जबरदस्त भूमिका निभाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो लक्ष्य था इस बार वो आपको सभी को दिख चुका है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर नजर आई है। एक और बात यहाँ पर, एकता कैसी देखने को मिली आपको कांग्रेस के भीतर? बिल्कुल, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यही बोला था कि आपको विधानसभा के अंदर एकता दिखानी होगी, एकजुटता दिखानी होगी कि हम यूनाइट, हम एक हैं। तो वो देखने को मिला, तभी जो कांग्रेस पार्टी का जो सदन के अंदर
उन्होंने कह सकते हैं हंगामा भी किया और जो प्रोटेस्ट भी किया है, ये एकता का ही सबूत है। अच्छा जगतार, हम यहाँ पर फेसबुक पे कांग्रेस के पेज पर देख भी रहे थे, जो विधायक हैं वो काफी एकजुट नजर आ रहे थे। इसके अलावा उन्होंने मतलब ठान रखा था, राजकुमार वेरका जो है जमीन पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं, मतलब पूरे तरीके से ठान रखा था कि आज नहीं रुकेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि अब उन्होंने कहा अब जो विधानसभा से शुरू हुआ संघर्ष अब पंजाब की सड़कों पे जाएगा। तो नहीं तो पहले सड़कों से लेकर विधानसभा में संघर्ष आता। फोन लाइन पर हमारे साथ बने रहिए, फोन लाइन पर हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हैं इस वक्त कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता हैं सुनील जाखड़, इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील जी, क्या अभी भी आप वहां पर डटे हुए हैं? जी, अभी भी विधानसभा से जो बात हो रही है तो विधानसभा में है हमारे कांग्रेस के एमएलए। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि आपको इस तरीके से कार्यवाही खत्म होने के बाद भी वहां पर रुकना पड़ा? देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है, कभी भी a vacuum can never be left, somebody has to take the place। सरकार भाग गई विधानसभा से, जवाबदेही से सरकार भाग गई, मुद्दों पे बहस करने से सरकार भाग गई। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली दफा हुआ होगा कि सरकार ने वॉकआउट किया और सरकार नारेबाजी पे उतर आई। पहली दफा देखा गया कि उनके मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री और साहब भी बैठे थे डिप्टी सीएम साहब के इशारों पे, उन्होंने यहाँ पे शोर शराबा किया, नारेबाजी की, हुल्लड़बाजी की और नौबत इस हद तक पहुंची कि विपक्ष के दबाव के आगे चलते हुए सरकार छोड़कर भाग गई। अच्छा जाखड़ साहब, आज भी यहाँ पे आज 13 तारीख है और कल 14 तारीख है, बस 2 ही दिन बचे हैं, तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? देखिए, रणनीति अभी इस पे डिसाइड की जाएगी। ये उस मौके पे बात थी जब सरकार यहाँ से भाग गई, मुद्दे बहस हो नहीं पाई और मैं समझता हूँ उसमें जिस तरह से पक्षपातपूर्ण व्यवहार रहा चेयर का, क्योंकि पहले जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें ये बात स्पष्ट की थी स्पीकर साहब ने कि इस बहस के ऊपर जितना आपको समय चाहिए, खुला समय होगा, सब अपनी बात पूरी तरह कह पाएंगे। परंतु कल सदन की जब कार्रवाई और बहस शुरू करने से पहले टाइम पूछा गया तो उन्होंने कहा मात्र 40 मिनट कांग्रेस को मिलेंगे और 40 मिनट मुख्यमंत्री साहब जवाब देंगे, जो मैं समझता हूँ पूरे इस अविश्वास प्रस्ताव का ही नहीं, पंजाब के वोटर्स का बड़ा भारी मजाक था। आज मुद्दे इतने हैं जिसके ऊपर पंजाब के लोग सरकार से जवाब चाहते हैं जी, और सरकार उन जवाबों से भाग रही है। जी अच्छा, जाखड़ साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, कैप्टन साहब आपके इस धरने को आकर ज्वाइन करेंगे यहाँ पर? नहीं साहब, ये एमएलए का धरना है, नॉट बीइंग एन एमएलए, वो विधानसभा में अंदर यहाँ पे आके धरने में शामिल नहीं। सुनील जाखड़, आपसे एक बात जानना चाहें, क्या इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं और कार्यकर्ताओं में या फिर जनता में या फिर आपके जो भी समर्थक हैं उनमें जोश भरने के लिए? देखिए, बिल्कुल, जनता जब तक उन जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर सरकार जवाब नहीं देगी, अगर विधानसभा में नहीं देगी तो हम जाके सड़कों पे लेंगे। हमारे जो भी अभी छपार मेला पर जो भी 16 तारीख को होने जा रहा है वहां पे सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, सड़कों पे प्रदर्शन भी इस मसले को लेकर किए जाएंगे। मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे अनेक हैं, परंतु आज मुद्दे अनेक हैं। जाखड़ साहब, एक और बात है कि पिछली बार जो है नेता विपक्ष जो है वो थोड़ा अकेले पड़ गए थे विधानसभा में, क्या उस कमी को भी पूरा करने की ये कोशिश है? देखिए, मैं समझता हूँ आज कमियां कांग्रेस की नहीं, आज जवाबदेही सरकार की बनती है। वो अपनी कमियों को पर्दा डालने के लिए यहाँ से विधानसभा से बाकी है, जो मैं समझता हूँ अपने आप में एक माइलस्टोन बनाया है उन्होंने सरकार की कमजोरियों को लेकर। जी जी जी। अच्छा जाखड़ साहब, अभी आप उठने वाले हैं या सरकार की तरफ से किसी आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, सरकार के आश्वासन के कोई मायने नहीं, उन्होंने आश्वासन के बल पे पंजाब को सारे को 10 साल तक बुद्धू बना के रखा है। इस आगे की रणनीति ऊपर जो भी कार्रवाई है, हमारे सभी कुलीग जो एमएलए यहाँ पे बैठे हैं, अभी बहुत से तो अभी भी शायद रात की सारी रात यहाँ पे मॉक असेंबली चलती रही, नारेबाजी चलती रही, बैठे शायद अभी तो ही रहे, उठ के जब बात करते हैं कोई इस पे मतलब आप डटे रहेंगे, बनता बताएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील जाखड़, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंजाब से, वो कह रहे हैं कि वो डटे रहेंगे अपने विधायकों के साथ यहाँ पर, जिस तरीके से उन्होंने कल रात से यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है। और जगतार भुल्लर, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।